नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, महिषमतीपुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम देव था। एक दिन जेठ माह में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां एक बहुत सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नजदीक एक पेड़ की छाया में सो गया। अब जो जीव जंतु सरोवर पर जल पीने के लिए आते और वो उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वहां से भाग जाते। जेठ माह की गर्मी को सहन न कर पाने से और प्यास से कुछ नन्हे जीव जंतु की मृत्यु हो गई। सूर्यदेव के अस्त होने पर वो ब्राह्मण अपने घर को लौट गया, लेकिन अनजाने में हुआ वह पाप उसके ऊपर लग गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी अपने पुत्र और घर का त्याग कर ब्राह्मण के साथ सती हो गई। जेठ माह में अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोग कर वो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में चले गए और अपने घर के समीप एक पेड़ पर रहने लगे। वहां रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करता और जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने जब पपीहे की रोने की आवाज सुनी तो वह उसे वहां से भगाने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं गया और रोता रहा। वह हार कर उसके पुत्र ने उस पेड़ के आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में पड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के पंख जल गए और वो घायल अवस्था में धरती पर गिर पड़े। उस दिन सौपन में उस ब्राह्मण के पुत्र का पता चला कि वो पपीहे का जोड़ा और कोई नहीं उसके माता पिता है। ये जानकर उसको बड़ी हैरानी हुई। वो ब्राह्मण पुत्र जेठ ऋषि मुनियों के आश्रम पहुंचा और अपने माता पिता की सारी बात उनको बताई। उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषि मुनियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है। उससे मुक्ति के लिए जेठ मास की निर्जला एकादशी व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ आपको जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण के पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत कर निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था की। साथ ही साथ जगह जगह पानी की प्याऊ लगवा दिए, जहां सभी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से मुक्ति मिल गई और अपने पुत्र को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार निर्जला एकादशी को जल दान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। जो मनुष्य प्राणियों और जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है और साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, वह इस लोक में सुखी होता है और सुख भोगता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जेठ माह में आने वाली एकादशी व्रत आप अवश्य करना। कैसी लगी आपको ये निर्जला एकादशी की व्रत कथा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।